सो यू आर वेलकम इन बायोलॉजी क्लासेस विद राकेश भाटिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि +1 के पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में है। ठीक है, तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स द टोटलिटी ऑफ जीन्स स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ ए रीजन। किसी एक रीजन में कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, किस प्रकार के जीव प्रेजेंट है वहां पे, दैट कंस्टिट्यूट्स बायोडाइवर्सिटी। मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन ए पर्टिकुलर एरिया दैट कंस्टिट्यूट अ बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। जैसे अपना घर है, घर के आसपास का एरिया, उसमें डाइवर्सिटी थोड़ी कम होगी। थोड़ा और बढ़ाएंगे एरिया, विलेज तक जाएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। मीन डिफरेंट लाइफ फॉर्म। किसी डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो और ज्यादा डाइवर्सिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देयर आर मोर देन 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ। अर्थ का लाइफ जो दैट इज 3.5 बिलियन ईयर्स। अर्थ जो है वो कब बनी थी? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। और 3.5 बिलियन से लेके आज तक धरती पे कितने जो जीवन है, दैट इज जीव है 1.7 to 1.8 बिलियन। मीन्स अगर आपने किसी एक स्पीसीज का बर्थडे मनाना हो और सारी स्पीसीज को इनवाइट करना हो तो आपको कितने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे? 1.7 to 1.8 बिलियन कार्ड जो है आपको देने पड़ेंगे बर्थडे में इनवाइट करने के लिए। किसी एक स्पीसीज का बर्थडे आपने डाइवर्सिटी में किसी एक स्पीसीज का बर्थडे मनाना हो तो। ठीक है, तो टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय W.G. रोजन इन 1985। बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज कॉइन्ड बाय W.G. रोजन इन 1985। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि बायोडाइवर्सिटी में बड़ी ज्यादा फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। अब जरूरत क्या पड़ती है हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देयर इज अ नीड टू क्लासिफाई सच अ ह्यूज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब फ्लोरा और फौना और इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको क्लासिफाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्लासिफाई करने के लिए वी हैव आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे पास कौन सा सिस्टम है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या लेते हैं? इन दिस सिस्टम हैबिट एंड हैबिटेट्स एंड मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। habitat, the particular place where organism live, that is called as habitat. Behavior of an organism, that is called as habit, and morphological characters are used for this artificial system of classification के लिए। उसका natural system of classification है, तो natural system of classification में हम क्या करेंगे? structural, psychological, cellular basis पर reproductive and biochemical characters are considered। तो कौन कौन से structural, psychological, reproductive and biochemical characters are considered। उसका थर्ड जो पॉइंट है दैट इज phylogenetic system of classification। phylogenetic system of classification। phylogenetic system of classification हम क्या करेंगे? It is based on evolutionary history। It is based on evolutionary relationship of organisms। ठीक है, तो phylogenetic system of classification, remember, याद करो इसको, phylogenetic system of classification that is based on evolutionary relationships। उसके बाद है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दैट इज कॉल्ड एज फिनेटिक्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी, दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और फिनेटिक्स आल्सो कॉल्ड एज एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी। हियर एज मेनी एज कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड टू क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म। यहां ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल, जैसे इट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल थिंग्स, न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, तो यहां पर ज्यादा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है क्लासिकल टैक्सोनॉमी। तो व्हाट इज क्लासिकल टैक्सोनॉमी? दिस वाज ओरिजिनेटेड विद प्लेटो। तो ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहां से ओरिजिनेट हुई थी? प्लेटो के साथ। इट वाज सपोर्टेड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल यू नो वेरी वेल, दैट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जियोलॉजी। इसको और सपोर्ट किया थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस दैट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बॉटनी, एंड लीनियस ने भी इसको सपोर्ट किया। लीनियस इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद आती है बात मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इसके बाद आई मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी और न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू मॉडर्न टैक्सोनॉमी एंड न्यू सिस्टमैटिक इट वाज इनिशिएटेड बाय जूलियन हक्सले इन 1940। मींस ये जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो किसने, और न्यू सिस्टमैटिक्स, इट वाज इनिशिएटेड बाय जूलियन हक्सले इन 1940। सो अभी हम पढ़ेंगे कार्लस लिनियस के बारे में। कार्लस लिनियस दैट वाज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। कार्लस लिनियस इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी।
और ये 1707 से लेकर 1778 तक जो है जीवित रहे। ठीक है, इन्होंने अपनी जो किताबें लिखी, पहली किताब जो निकली इसका नाम था सिस्टमा नेचरा, याद करने की बात है, इन 1735 सिस्टमा नेचरा। उसका दूसरी किताब लिखी जेनरा प्लैंटरम इन 1737। थर्ड बुक जो लिखी है क्लासिस प्लैंटरम 1738। चौथी बुक लिखी उन्होंने फिलोसोफिया बोटेनिका, फिलोसोफिया बोटेनिका इन 1751। और लास्ट बुक जो इनकी थी दैट वाज स्पीसीज प्लैंटरम, स्पीसीज प्लैंटरम इन 1753। और स्पीसीज प्लैंटरम में क्या थी 7300 स्पीसीज थी एंड 1000 जेनरा थे। तो ये बुक्स जो थी उनके नाम आपने याद रखने हैं। सो वी विल डिस्कस, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो बातें हमारे जो पहले चैप्टर में है लिविंग वर्ल्ड में, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टर्म वाइल्ड लाइफ दैट वाज गिवन बाय विलियम हॉर्नडे, विलियम हॉर्नडे ने टर्म वाइल्ड लाइफ दी थी और उन्होंने एक किताब भी लिखी, इसका नाम था अवर वेनिशिंग वाइल्ड लाइफ। तो अवर वेनिशिंग वाइल्ड लाइफ बुक वाज रिटन बाय विलियम हॉर्नडे। सिंबल ऑफ WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो सिंबल है दैट इज रेड पांडा। ठीक है, सम मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज इन इंडिया, इंडिया की जो इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि खतरे में है, लुप्त होने के कगार पे हैं, उनके जो नाम है उसमें रेप्टाइल्स में क्या आता है वाटर मॉनिटर है, रेप्टाइल्स में वाटर मॉनिटर, इसका नाम है वारनस सल्वेटर, वारनस सल्वेटर दैट इज वाटर मॉनिटर। उसका टोर्टाइज शेल टर्टल, जो शेल वाला टर्टल होता है, इसका नाम है एटमोक्लाइज इम्ब्रिकेटा दैट इज टोर्टाइज शेल। उसके बाद है फीजेंट है, चियर फीजेंट दैट इज कैट्रियस वलेची, इसका नाम है वर्ल्ड में ये है फीजेंट, जो कि लुप्त होने के कगार पे है। और एक है लिक फ्लोरिखेन दैट इज कॉल्ड एज साइफियोटाइडिस इंडिका। ठीक है, उसके बाद मैमल की बात करें तो 4 हॉर्न्ड राइनोसेरोस, ठीक है, दैट इज टेट्रासीरस क्वाड्रिकॉर्निस। ठीक है, स्लॉथ बियर है दैट इज मेलुरस अर्सिनस। तो ये भी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडियन वाइल्ड डॉग है दैट इज कैनिस अल्पाइनस, ये भी क्या है इंडेंजर्ड स्पीसीज है। गोल्डन कैट फेलिस टेमिंकी दैट इज गोल्डन कैट दैट इज अंडर इंडेंजर्ड स्पीसीज। कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और हैं, जैसे पंजाब का जो नेशनल एनिमल है मैमल है दैट इज ब्लैक बक। ठीक है, और हुप जो वर्ड है स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब। और इंडिया का जो नेशनल एनिमल है दैट इज टाइगर, और पीकॉक जो है वो नेशनल बर्ड है। इसके बाद है सो वी विल डिस्कस अबाउट द एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है, विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी बीमारी है मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में जब होती है तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। अब लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है दैट बिकम पेंडेमिक। ठीक है ना, जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, जब तक वो चाइना में किसी वुहान क्षेत्र में था, जब तक वहां से बाहर नहीं निकला तब तक था वो एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर एरिया। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकल के पूरे वर्ल्ड में फैल गया, नाउ इट हैज बीन बिकम एज पेंडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक। तो पेंडेमिक क्या है, पूरे इलाके में फैल जाना। तो एंडेमिक का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीसीज रहती है तो उसका क्या बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। जैसे है फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस पेंगलेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा जो है दैट इज ये पीपल होता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो पान होती है, पान खाते हैं इसको, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस पेंगलेंसिस, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये जो है पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट में आते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। उसके बाद बात करते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज एट देहरादून। आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया कहाँ है, देहरादून। कुछ हम बात करेंगे, कुछ इंसेक्ट्स के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे लैक है, लैक कहां से मिलती है, लैकीफेरा लैका इंसेक्ट का नाम है, वहां से लैक मिलती है दैट इज लैकीफेरा लैका। हनी कहां से मिला क्या हमें, दैट इज एपिस डोरसेटा एंड एपिस इंडिका। दो हनी बी की वैरायटी है, इसका नाम है एपिस डोरसेटा एंड एपिस इंडिका। तो इनसे हमें हनी मिलेगा। उसका सिल्क कहां से मिलता है हमें, मलबरी सिल्क तो मिलता है हमें बॉम्बैक्स मोरी से। एक मलबरी सिल्क होता है, एक तसार सिल्क होता है, एक होता है मुगा सिल्क। तो मलबरी सिल्क हमें मिलता है बॉम्बैक्स मोरी से, सिल्क हम जिसको बोलते हैं तसार सिल्क हमें मिलता है एंथीरा पेफिटा से। तसार सिल्क दैट इज वी ऑब्टेन फ्रॉम एंथीरा पेफिटा।
और मूंगा सिल्क दैट वी गेट फ्रॉम एंथीरा एसेमा, मूंगा सिल्क दैट एंथीरा एसेमा, हमें याद रखने पड़ेगा नाम ये। उसके बाद होता है कि एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट से बाहर हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसको हम बोलेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन लेबोरेटरी कंडीशंस की बात कर रहे हैं अगर हम लेबोरेटरी में कंजर्व करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन इसको हमने नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही इसको हमने कंजर्व करना, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद बात आती है ब्लू बुक। एक ब्लू बुक है। ब्लू बुक कैसी होती है? यूनिट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हैज केप्ट लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर दिस बुक। इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड जिस बुक में रखा गया उस बुक को बोलते हैं ब्लू बुक। इंडेंजर्ड जो स्पीसीज खतरे में है उनका रिकॉर्ड जिस बुक में रखा गया, दैट बुक इज कॉल्ड एज ब्लू बुक। एक है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक में कौन सी स्पीसीज रखी हुई है? रेयर स्पीसीज which are growing in protected area। रेयर प्लांट की स्पीसीज है, रेयर प्लांट स्पीसीज ग्रोइंग इन प्रोटेक्टिव एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से? जैसे बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स में ग्रो करने की जाने वाली चीज जो स्पीसीज है उन सबको हमने कहाँ रखा है? ग्रीन बुक में। रेयर प्लांट्स है वो भी, क्योंकि उनको नहीं बचाया गया तो वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है एक बुक है दैट कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटेंड एनिमल स्पीसीज। वो एनिमल स्पीसीज जो खतरे में है और उनको नहीं बचाया गया तो वो खत्म हो जाएंगे, तो उनका रिकॉर्ड कहाँ रखा है? एक रेड डाटा बुक में। तो हमने ब्लू बुक, ग्रीन बुक और रेड बुक। तो ब्लू बुक में किसका रखा रिकॉर्ड? इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो खतरे में है, और ग्रीन बुक में जो रेयर है, बिल्कुल कम है, ठीक है ना, इंडेंजर्ड नहीं है लेकिन रेयर है, और उनको बचा के रखा हुआ कहाँ? प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि बोटेनिकल गार्डन्स हैं। और रेड डाटा बुक जो बुक कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है।